चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसा कि कल है महाशिवरात्रि, तो इंडिया में शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। पर्सनली अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे शिवरात्रि सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार भी रहता है। तो यही सब मैं आज अपने ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत होती है किचन से। तो मैंने कुछ सामान मंगाया है जो कि मुझे पूजा के लिए, और जो भी फलाहार यानी कि जो भी पकवान आज के दिन बनेंगे वो सब मैंने मंगा लिया है। और मैं अब उसे चेक कर रही हूँ क्या आया है और क्या नहीं। और फिर उसके बाद मैंने सुबह ही सुबह सबसे पहले ये चीनी वाला साबूदाना भिगोने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसको भीगने में कम से कम 5 से 6 घंटे तो लगेंगे ही। और इसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ ब्लैक पेपर को पीस लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ब्लैक पेपर को पीस लिया है और इसके बाद मैं कूटू का जो कूटू होता है, साबुत कूटू, तो ये कभी मैं पिसा हुआ नहीं लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है लोग मिलावट कर देते हैं। तो यहाँ मैं साबुत कूटू को पीस करके रख दूँगी। और इसके बाद जो फ्रूट्स थे उनको सबको मैंने निकाला। और इसके बाद है कुछ फलाहार की सुबह से ही तैयारियाँ करना, जैसे कि जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें आपको तल कर के रखना है, तो ये मैं सुबह ही कर लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आलू के चिप्स भी भून करके रख दूंगी। तो फ्रेंड, बहुत सारे काम तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, जिससे रात को मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पूरे दिन व्रत होता है तो थोड़ी सी थकान तो रहती ही है। मंदिर भी जाते हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने मंदिर जाते हैं। हमारे यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। एक है बल्केश्वर का मंदिर, और एक है राजेश्वर मंदिर और कैलाश मंदिर, और इसके अलावा एक है पृथ्वीनाथ का मंदिर। तो ये हमारे प्राचीन मंदिर हैं। तो काफ़ी लोग तो पहले से ये सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं, बट मैं पॉसिबल होता है वहीं जा पाती हूँ। और मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं सारी मंदिर के दर्शन करने जाऊँ। तो यहाँ मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर दी है और थोड़ी सी अब रह गई है। उसे भी फिनिश करने के बाद फिर मैं अपने ठाकुर जी को नहलाने का काम करूँगी, और उन्हें नहलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर। तो अभी पहले ये ख़त्म कर देती हूँ। तो ये काम मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। तो अभी वो नहाने गए हैं, तो जब तक वो लोग आएंगे तब तक मेरा ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। पूजा करने के बाद फिर वो लोग खा लेंगे कुछ भी। थैंक यू क्या होता है? सेम टू यू। और फिर उसके बाद मैंने ठाकुर जी को नहलाया और उनकी पूजा की। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की थाली की। सो फ्रेंड्स, पूजा की थाली भी लगा ली है। और पूजा की थाली में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मैंने यहाँ लिए हैं बेल, ग्रेप्स, और मीठे में मैंने बतासा ले लिया, और यहाँ मैंने लिया फ्लावर, और ये कलावा। और मैंने यहाँ 2 दीपक लगाए, एक अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, और मैंने ली धूप पत्ती, और यहाँ रोली और चावल ये वही वाले हैं जो राम जी के जो उद्घाटन हुआ था मंदिर का, तो वहाँ से जो आए तो वही चावल मैंने यहाँ लिए हैं। और ये मैंने लिए बेलपत्री। तो बेलपत्री की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, आज के दिन मिलते नहीं इजीली से, तो जैसे भी मिले वो मैंने ले लिए हैं। और यहाँ मैंने लिया एक तांबे के लोटे में जल, और इसमें मैंने डाला गंगा जल। और इसके बाद मैंने यहाँ दूध लिया है, उसमें हनी। और ये दूध मैंने इसमें इसीलिए नहीं डाला कि तांबे के लोटे में दूध डालते नहीं है, तो मैंने ये अलग से लिया है। तो और अब मैं जाऊँगी मंदिर। तो अभी मैं अपनी कॉलोनी का जो मंदिर है पार्क में, वहीं जाऊँगी, क्योंकि बड़े मंदिर में बहुत ज़्यादा रस रहता है। पूजा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और आसानी से पूजा हो नहीं पाती है। और शाम को मैं जाऊंगी प्राचीन मंदिर बल्केश्वर के बाबा के दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर फूल बंगला सस्ता है, तो वो सब मैं आपको शाम को अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी हम मंदिर चलते हैं। तो मेरे साथ मैं और मेरी बेटी दोनों मंदिर जा रहे हैं। तो चलिए पहले मंदिर में पूजा करके आते हैं। मैं अभी मंदिर में आ चुकी हूँ। तो ये है हमारी कॉलोनी का पार्क, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और पार्क में बना हुआ है ये मंदिर। तो यहाँ पर मोस्टली जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इसी मंदिर में होते हैं, और हम लोग पूरी साल बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ पहले। तो यहाँ भोले बाबा की सारी मूर्तियाँ हैं, सभी यहाँ पधारी गई थी अभी कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले। और यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके बाद आती है मेरे बेटे श्रेयस की बारी, जिसको व्रत से, फल से, फ्रूट से, किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने लिए खाना चाहिए। तो वो उसके लिए मैं फिर खाना बनाने आ गई किचन में। तो यहाँ मैंने उसके लिए पहले खाना बनाया। तो मैं मंदिर से आई थी तो वैसे ही बहुत थकी हुई थी, बट बच्चों का भी ध्यान रखना ही पड़ता है, तो यहाँ खाना बना करके उसको भी दे दिया फाइनली।
तो फ्रेंड्स अभी 4 बजे हुए हैं और मैं निकल पड़ी हूँ बाबा के दर्शन के लिए। तो यहाँ जगह जगह पुलिस थी और काफ़ी भीड़ भी थी और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मेला लगाया जाता है। डिफरेंट टाइप की यहाँ चीज़ें मिलती हैं, झूले होते हैं और इसके बाद फिर हम बाबा के मंदिर तक पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी हम मेन गेट पर आ चुके हैं और यहाँ पर खड़े थे कुछ पुलिस वाले और उन्होंने मेरी बेटी को रोकने की कोशिश की, तो वह इग्नोर करते हुए निकल गई क्योंकि वह मेरी सुनती नहीं है तो उनकी क्या सुनेगी। और इसके बाद हमने कर लिया एंटर और यहाँ पर अब मैं दिखाती हूँ हमारा प्राचीन मंदिर बल्केश्वर का, जो कि बहुत ही सुंदर है, जिसे देख करके किसी का वहाँ से लौटने का मन ही ना करे। और देख करके मुझे तो इतना मज़ा आया और इतना अच्छा लगा सब कुछ। और यहाँ पर फूल बंगला 56 भोग की तैयारी हो रही थी, जो कि रात तक तैयार हो जाएगा। अभी करीब 5 o'clock हो रहे हैं जब मैं दर्शन के लिए आई थी। और यहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे अंदर, सभी जो भी भगवान होते हैं उन सब के। और इसके बाद यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई थी, तो यहाँ नंदी बाबा और भोले बाबा की, जिन्हें देख करके वाकई में बहुत मज़ा आया और आना सफल हो गया और बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। और इसके बाद फिर हम बाहर आ गए। अभी एक बार और मैं रात को यहाँ आऊँगी, फिर मैं आपको रात को यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितना सुंदर इसे सजाया गया, कितनी अच्छी इसकी लाइटिंग की गई। और भोले बाबा के दर्शन, जो कि रामलला के रूप में भोले बाबा को स्वरूप दिया गया था, वो सब मैं आपको रात को दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, काफ़ी देर हो गई थी, हमें मंदिर आए हुए थे, तो अभी हमने कहा चलो अभी चलते हैं, बहुत टाइम हो गया हमें आए हुए। तो घर पर आने के बाद फ्रेंड्स मेरे जो थोड़ा बहुत सामान किचन का रह गया था बनाने के लिए, फाइनली वो भी मैंने तैयार किया। फटाफट से साबूदाने की खिचड़ी बनाई, दही पकौड़ी बनाई, रायता बनाया और इसके बाद मैंने थोड़ा सा आलू का हलवा बनाया। और इस तरह से मैंने पूरी पूजा के भोग की थाली तैयार कर ली। तो यहाँ मैंने बनाई थी रायता, साबूदाने की खिचड़ी और रबड़ी, कुटू के आटे की पकौड़ियाँ, चिप्स और आलू का हलवा। तो इस तरह से मैंने पूरा भोग बनाया था। और आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी का भोग लगाया और सबने बैठ कर के फिर ग्रहण किया प्रसाद। और उसके बाद हम रात को फिर से आ गए बाबा के दर्शन करने के लिए। और देख कर के मन इतना खुश हो गया मेरा, तो मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ सब कुछ बहुत बहुत सुंदर सजाया गया था, मतलब आंखें थक नहीं रही थी देख करके और इतना मज़ा आ रहा था। मेरा तो आने का मन नहीं कर रहा था, बट मेरा बेटा जो कि मेरे साथ आया था और वो बोला जल्दी चलो जल्दी चलो, तो उसकी वजह से मुझे फटाफट से वहाँ से निकलना पड़ा। और इसके बाद जब हम रास्ते से लौट रहे थे तो हमें मिल गई भोले बाबा की बारात, जो कि हर शिवरात्रि पर बल्केश्वर मंदिर पर आती है भोले बाबा की बारात। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होती हैं और बहुत ही ज़ोर से ये शिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। लोग डांस करते हैं और बैंड बाजे के साथ भोले बाबा की बारात निकाली जाती है और ये भोले बाबा के मंदिर तक जाती है, जो कि बल्केश्वर में है। और वहाँ जा कर के पूरी रात जागरण होता है और बाबा का कई बार श्रृंगार किया जाता है रात को। और इस तरह से आगरा में शिवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग शिवरात्रि का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं। और ये ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे, इस ब्लॉग में जो भी आपको अच्छा लगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहीं भी इसमें गलत लगता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगरा में इस तरह से महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और ये है हमारे भोले बाबा का स्वरूप, इन्हें देख करके मन इतना खुश हो गया, जो सुकून मिलता है इनको देख करके वो मैं आपको बता नहीं सकती, स्पीचलेस है। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय।